हेलो साथियों, नमस्कार। ये ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लिखे हैं। जो वीडियो है ये एग्जाम की दृष्टि से 2022-23 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। ये प्रैक्टिस पेपर होता है जिसमें 125 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम आपको 3 वीडियो में 125 क्वेश्चन कराते हैं, 40-40 क्वेश्चन कराते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से तैयार हो सके साथियों। वीडियो का प्रश्नों को आप नोट डाउन कर सके साथियों। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जो नए भाई बहन हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं ये चैनल आपका है, हर प्रकार से आपका इसको सहयोग मिलना चाहिए साथियों। आगे बढ़ाने का हर संभव आप प्रयास करिए। तो चलते हैं साथियों, जो सबसे पहले प्रश्न है आज का स्क्रीन पे 40 तक हो चुका है, तो 41 नंबर से हम लोग देखेंगे कल्पसूत्र। क्या करें? कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? ना पाल शैली में, राजस्थानी शैली में, जैन शैली में या पहाड़ी शैली में? तो हमारे प्रश्न का आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और 40 क्वेश्चन में से बताइए कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? तो कल्पसूत्र कहाँ से हो जाएगा साथियों? तो ये बताइए, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो जैन शैली से। अगला है आपका, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे? जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं इनके प्रारंभिक कला गुरु कौन है? प्रारंभिक कला गुरु पूछ रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर के। इटालियन कलाकार गिल्हार्डी है, मदुरै के चित्रकार लागी नायडू है, ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जॉनसन है या इनमें से कोई नहीं? कौन हो जाएंगे यहाँ पे साथियों? तो 42 का जो राइट आंसर बनेगा वो इटालियन कलाकार गिल्हार्डी हो जाएगा। उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ग्रुप 1890, शिल्पी चक्र या कलकत्ता ग्रुप? कौन सी एक प्रदर्शनी है जिसकी स्थापना 1963 में? इनमें से बताना है। देखिए कौन सा ग्रुप होगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? तो ग्रुप 1890, इसकी स्थापना 1963 में हुई। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? हमीर हमजा है, चंगेजनामा, नल दमन या आयरे दानिश? तो बहुत ही कम समय में आपको 40 क्वेश्चन तैयार कराया जाता है साथियों। तो 44 में देखिए यहाँ पे पंचतंत्र का फारसी, तो पंचतंत्र का फारसी जो अनुवाद होगा आयर ए दानिश होगा। पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार हैं नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, रविन्द्रनाथ टैगोर या यामिनी राय? पद्म विभूषण से इनमें से एक सम्मान किसे मिला है? तो किसे मिला है साथियों? तो नंदलाल बोस को पद्म विभूषण मिला हुआ है। अगला है, आज संबंध बताइए, इसमें से एक अलग कौन है वो बताना है आपको। नागजी पटेल, शंकु चौधरी, महेंद्र पांड्या, ज्योति भट्ट? इसमें से अलग क्या है साथियों? देखिए नागजी पटेल जो है मूर्तिकार हैं, शंकु चौधरी मूर्तिकार हैं, महेंद्र पांड्या मूर्तिकार। लेकिन अगर ज्योति भट्ट को देखा जाए साथियों तो ज्योति भट्ट जो थे प्रिंट मेकर थे। तो इनमें जो अलग है ये ज्योति भट्ट साहब अलग है। ठीक। अगला है आपका, भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? भारतीय कलाकारों पर किस पर प्रभाववाद का प्रभाव देखने को मिलता है? राजा वर्मा पर, रामकिंग त्रिपाठी पर, रणवीर सिंह बिष्ट पर, रविंद्रनाथ टैगोर पर? प्रभाववाद का असर किस पे दिखाई देता है? किस पे दिखाई देता है साथियों? तो रणवीर सिंह बिष्ट के ऊपर प्रभाववाद का असर दिखाई देता है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना पूछ रहे कब हुई? 1942, 1948, 1950, 1954? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई साथियों? 1948 में। पैक के सचिव का नाम बताइए। इनमें से जो पैक के सचिव थे उनका नाम पूछ रहे, या फिर सुसैन, मुल्क राजानंद, या फिर सूजा, यस के बाकरे? तो कौन हो जाएंगे साथियों? तो या फिर सूजा। पैक के जो सचिव थे फ्रांसिस न्यूटन और सूजा थे ना।
घोषणा पत्र भी लिखे थे, संस्थापक भी थे, 3 चीज़ थे ये, ठीक। अगला है आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? लखनऊ कला महाविद्यालय के, जे स्कूल ऑफ आर्ट के, बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट के, इनमें से कौन है? आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? तो किस कला महाविद्यालय के प्राचार्य थे साथियों? तो लखनऊ कला महाविद्यालय के प्राचार्य थे आर.एस. बिष्ट। किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नजर में ठोस और काले विस्तार के रूप में दिखाई दिए? ना चित्रकार के रेखांकन जो थे पहली नजर में ठोस और काले विस्तार के रूप में दिखे। राम कुमार के, नंदलाल बोस के, जयराम पटेल, दयावथ चावड़ा के। तो किसके थे? जयराम पटेल के थे, जो जली जलाई लकड़ी जलान से भी चित्रकारी का काम करते थे। नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग कौन है? नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग इसमें से कौन हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा साथ यहाँ पे देखिए ना, तो हमने एक सूत्र बताया था आपको, हल्ला हल्ला बेपी नानी। क्या सूत्र बताया था? हल्ला बेपी और नानी, ठीक। क्या था? नानी। यहाँ हरा का क्या आ जाएगा? लाल, या लाल का हरा, हरा का लाल, लाल का हरा, ठीक। ये बेपी माने बैगनी, बैगनी का पीला, पीला का बैगनी। और ना से नारंगी और नी से नीला, नीला का नारंगी, नारंगी का नीला। तो अब यहाँ पे देखिए कि आप नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग पूछ रहा है, तो नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? नारंगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नारंगी। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जिन लोगों ने डी ऑप्शन लगाया बिल्कुल करेक्ट। अगला, वात्स्यायन के काम सूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? वात्स्यायन के काम सूत्र में कितनी कलाएं हैं? 64, 60, 72, 70। तो कितनी कलाएं थी? कितनी कलाएं थी? 64। माइकल एंजेलो थे, माइकल एंजेलो थे तो क्या थे? चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, वास्तुकार थे, या तीनों थे? तो माइकल एंजेलो क्या थे साथियों? माइकल एंजेलो को अगर देखा जाए तो ये क्या थे? ये एक सफल मूर्तिकार थे। प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार हैं? बेत्तिचेल्ली, राफेल, रूबेंस, वान डेर वाइडन। तो किसकी रचना थी साथियों? ये बेत्तिचेल्ली की रचना थी वीनस का जन्म। तो फर्स्ट आंसर जिसने लगाया है ए, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला है, अजंता में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? अजंता में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश, राम रावण युद्ध, महावीर कैवल्य, पद्म पहाड़ी बोधिसत्व। अजंता में पूछ रहा है, अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र इनमें से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? पद्म पहाड़ी बोधिसत्व, जो गुफा संख्या 1 में मिला है अजंता के फर्स्ट में। अगला है, इनमें से कौन असंबद्ध है? इनमें से एक अलग कौन देखना है? सुरसुंदरी कहाँ है? त्रिखष्टी सलाका पुरुष से कथा से सागर, या चौर पंसिका। तो कौन इनमें से एक अलग है? तो अलग कौन हो जाएगा साथियों? तो चौर पंसिका, चौर पंसिका जो है ये इनमें से अलग है। राजस्थान के पिछुए चित्र किस क्षेत्र के हैं? राजस्थान के जो पिछुए चित्र हैं ये किस क्षेत्र? जितने भी प्रश्न सब सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं साथियों। तो बूंदी, नाथद्वारा, किशनगढ़, जयपुर। तो राजस्थान के जो पिछुआई क्षेत्र हैं किस क्षेत्र से हैं? तो पिछुआई क्षेत्र का जो संबंध राजस्थान की नाथद्वारा से है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए थे? टेम्परा में, तैल रंग में, जल रंग में, या गुआंश में? तो किसमें बनाए थे अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्र? जल रंग में। बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? बसावन जो था किस मुगल बादशाह का दरबार चित्रकार था? हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर का, या शाहजहां का? बसावन, बसावन किसके दरबार का समय का था? तो किसके दरबार का था? तो ये अकबर के दरबार का चित्रकार था बसावन। रजनामा ग्रंथ क्या है? रजनामा जो ग्रंथ है ये क्या है? रजनामा अकबर की जीवनी है, मुगल राजाओं के इतिहास है, महाभारत कथा है, रामायण कथा है। तो क्या हो जाएगा साथियों? तो ये महाभारत का क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे? तो ये महाभारत का कथा हो जाएगा रजनामा। महाभारत पर फारसी अनुवाद है, ये लिखा गया है। अगला है, अंजलि इला मेनन का जन्म हुआ था?
अंजलि इलिया मेनन का जन्म हुआ? जयपुर राजस्थान, वर्धमान और पश्चिम बंगाल, लखनऊ उत्तर प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र। अंजलि इलिया मेनन तो कहाँ हुआ था अंजलि इलिया मेनन का जन्म? तो पश्चिम बंगाल में। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई? जो अमृता शेरगिल हैं ये चित्रकला की शिक्षा पाई तो कहाँ से पाई थी? रोम में, लंदन से, पेरिस से, लाहौर से। तो अमृता शेरगिल की जो कला की शिक्षा हुई थी साथियों तो कहाँ से होती है? पेरिस से। कहाँ से होती है? पेरिस से। जन्म इनका कहाँ हुआ था? हंगरी में, हंगरी बुडापेस्ट है। माता इनकी हंगेरियन थी, पिता जो भारतीय पंजाबी सिख थे। एन एस बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे? मुंबई में, बड़ौदा में, कलकत्ता में या दिल्ली में? एन एस बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे न प्रधानाध्यापक कहाँ थे? किस विश्वविद्यालय में थे? तो एन एस बेंद्रे का ज़्यादा से ज़्यादा जो संबंध है बड़ौदा विद्यालय से था। तुर्की मुर्गा जिसे टर्की काक भी कहा जाता है, तुर्की मुर्गा, टर्की काक को किसने चित्र किया? अबुल हसन, मंसूर, मनोहर या बिशम दास? तो तुर्की मुर्गा हो गया या टर्की काक किसी को कहा जाता है? तो ये मुगल कालीन जो चित्रकार था जो जहांगीर के समय था मंसूर, तो इसके द्वारा बनाया गया था। इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई? प्रथम रागमाला श्रृंखला कहाँ पर बनाया गया? कौन सा स्थान था? कोटा था, किशनगढ़ था, बूंदी था, मेवाड़ था? तो क्या हो जाएगा साथी यहाँ पे? तो यहाँ पे जो रागमाला चित्र श्रृंखला थी ये कहाँ से जाएगा? तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था ना कि जैसे बूंद बूंद से क्या बढ़ता है? घड़ा बढ़ता है। क्या बढ़ता है? घड़ा। तो इसी प्रकार से बूंद बूंद से क्या बनता है? राग बनता है। बूंद बूंद से क्या बनता है? तो राग। तो रागमाला जो चित्र थे वो कहाँ से है? बूंदी शैली से। तो बूंदी शैली रागमाला, राग राग से बूंद बनता है, बूंद बूंद से राग बनता है। ठीक, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अगला है अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी? यूरोपियन शैली, शास्त्रीय शैली, कंपनी शैली या बंगाल शैली? न तो अंग्रेजी शासन के कारण जिस एक नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ शैली कौन थी? तो वो कौन सी हो जाएगी? कंपनी शैली हो जाएगी न। कंपनी शैली को और क्या क्या नाम से जानते हैं? कंपनी शैली को ही न फिरंगी शैली कहा जाता है, जॉन शैली कहा जाता है न, और पटना शैली। इस सब चीज़ को आप याद रखेंगे, कोई भी इनमें से वैसे पूछ सकता है। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं 5 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं, 12। तो सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कितने भाव हो जाएंगे साथी में? कितने भाव बनेंगे बताइए? तो यहाँ 9 भाव होंगे। 9 भाव कितने हो जाएंगे? 9। तो 9 रस आप सुने ना, 9 रस होते हैं तो 9 रसों के 9 अस्थायी भाव भी होंगे। ठीक, 9 रस तो 9 अस्थायी है। भरत मुनि के अनुसार 8, अभिनव गुप्त के अनुसार 9 रस 9 अस्थायी भाव। ठीक, आरंभिक ग्रंथ चित्र पर बने हैं, जो आरंभिक ग्रंथ चित्र हैं वो किस पर बने हैं? ताड़पत्र पर, कागज पर, हाथी दांत पर या वस्त्र पर? आरंभिक यानी सबसे स्टार्टिंग, प्रारंभ में जो ग्रंथ चित्र थे वो किस पर बनाए गए थे? तो ताड़पत्र पर साथियों बनाए गए थे। पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? अब पंचमढ़ी की बात पूछ रहा है कि पंचमढ़ी किस प्रदेश में? से सीधे प्रश्न आए थे साथियों, कई परीक्षाओं में आ चुके हैं ना। तो पंचमढ़ी किस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में है, गुजरात में। तो पंचमढ़ी का जो संबंध है तो ये पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है साथियों पंचमढ़ी? तो पंचमढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ है? जो सैंधव सभ्यता इसका प्रसिद्ध स्नानागार पूछ रहा कहाँ? चन्होदोड़, तक्षशिला, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो से? तो स्नानागार कहाँ मिला था साथी? जो स्नानागार मिले थे, अन्न रखने के भंडारक गृह मिले थे न, ते कहाँ मिले थे? ये मोहनजोदड़ो से ही दोनों मिले थे। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़, कैसा धड़? पुरुष धड़। कहाँ से? हड़प्पा से। डैश डैश से बना है, तो किस चीज़ से बना था पुरुष धड़? जो हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला? हड़प्पा से। संगमरमर से, लाल चूने का पत्थर से, ग्रेनाइट से, पकी मिट्टी से? तो किससे इससे निर्माण हुआ था साथियों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। लास्ट में आप बताइए 40 क्वेश्चन में से कितना आपका क्वेश्चन सही था? ये लाल चूने पत्थर से पुरुष धड़ मिला था जो हड़प्पा से था। अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी का चित्र है? मरणोन्मुखी राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा में है?
अजंता की। गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 10। तो मरणोन्मुखी राजकुमारी का जो चित्रण हुआ है साथियों कहाँ हुआ है, गुफा संख्या 16 से। राग रागनियों का अंकन किस शैली में हुआ है, राग रागनियों का अंकन किस शैली में हुआ है, सर्वाधिक सबसे ज्यादा पाल शैली में, कहना शैली में, मुगल शैली में या राजस्थानी शैली में। तो राग रागनी का सबसे जो अंकन हुआ है साथियों चित्रण का, वो कहाँ पे हुआ है देखने को मिलता है, तो राजस्थानी शैली में। प्राकृतिक चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला, जो प्राकृतिक चित्रण है इसको किस शैली के चित्रों में महत्व मिला, पहाड़ी में, राजस्थानी में, मुगल में या आधुनिक में। तो प्रैक्टिस पेपर हम लोग देख रहे हैं साथियों, तो इसमें हम लोग आज 80 क्वेश्चन तक देखेंगे। दूसरा प्रैक्टिस पेपर का दूसरा सेट है 40-40 करके, तो 75 में जो यहाँ पे राइट आंसर होगा तो प्राकृतिक चित्रण सबसे ज़्यादा आप लोग कहा जाता है, तो पेड़, पहाड़, वृक्ष, झरना, झोपड़ी बनाना होता है, तो ये कहाँ होता है, पहाड़ से। तो प्राकृतिक चित्रण का जो ज़्यादा संबंध होता है पहाड़ी से होता है, पहाड़ियों पे ही ऐसे प्राकृतिक चित्रण का वर्णन होता है। शिकार के चित्र सबसे अधिक कहाँ मिले हैं, पहाड़ी में, मुगल में, कंपनी में, बूदी शैली में। तो शिकार के चित्र सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं ना, तो दो ही जगह मिले हैं शिकार के समुचित, एक तो मुगल में और दूसरा का क्या है, कहाँ मिला है, कोटा शैली में। तो यहाँ पे मुगल, कोटा है नहीं, तो यहाँ पे मुगल आपका राइट हो जाएगा। मुगल शैली में भी शिकार संबंधित चित्र थे और कोटा शैली में भी थे, तो कोटा नहीं है तो यहाँ मुगल है, मुगल हो जाएगा। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए, जहांगीर के, अकबर के, औरंगजेब के, हुमायूं के। अबुल हसन, तो अबुल हसन किसका दरबारी चित्रकार था, तो उसी के समय में ईसाई विषयों पर चित्र बनाएगा। तो अबुल हसन का जो संबंध था वो जहांगीर के काल से था, तो जहांगीर के ही विषयों से संबंधित वो ईसाई चित्र बनाएगा। अगला है आपका, गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित है, जो गीत गोविंद के चित्र है किस विषय से इसका संबंध, युद्ध से, प्रेम से, धर्म से या सामाजिक से। तो गीत गोविंद का जो वर्णन मिलता है साथियों, तो ये प्रेम से संबंधित है ना, जयदेव द्वारा लिखे गीत गोविंद है, प्रेम से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, जो नोबेल पुरस्कार है इन चारों में से किसे दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, पी शांतारामन, बाल गंगाधर तिलक। तो नोबेल पुरस्कार इनमें से किसे मिला है, तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो एशिया के सबसे प्रथम व्यक्ति थे तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर जी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, षडांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है, कामसूत्र में है, विष्णुधर में है, अर्पणा परीक्षा में है या जय बांग्ला में। षडांग सिद्धांत, तो षडांग सिद्धांत जो है कहाँ से वर्णित है, तो कहाँ हो जाएगा षडांग का संबंध साथियों, तो षडांग का जो सिद्धांत है यह पंडित यशोधर द्वारा जो लिखित जयमंगला है इसी में इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो ये रहे साथियों आज के 40 क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएंगे, नोट डाउन भी कर रहे होंगे साथियों। तो वीडियो जैसा लगा वीडियो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, 40 क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन आपका सही होता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आपका हर सपोर्ट, हर सहयोग आपको चाहिए साथ ही इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कि ऑनलाइन क्लासेज को। तो देता हूँ आपसे विदा, जब तक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आऊँगा तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका वीडियो देखने के लिए साथियों। जमकर अच्छे से तैयारी करिए, निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।